उनके सामने उसने मेरे पे हाथ छोड़ा है। अच्छा। और उसके बाद बाहर आके उन्हीं के सामने उनका जो उस टाइम तो बल्कि वहां खानपुर थाने की पुलिस भी मौजूद होगी थी, क्योंकि मैं जिस टाइम मैं उस सभागार से बाहर आया तो मेरे साथ जो एक दो लोग वहां मौजूद थे और मेरी टीम के लोग थे, वो पुलिस को इस चीज की सूचना दे चुके थे। और आपको जो आपने पोर्टल की बात करी उसमें जो बौखलाहट की बात कर रहे हैं, बौखलाहट मेरी नहीं है। आपको बौखलाहट लगता यह है कि 9 नवंबर कब थी। नहीं, आपको ये क्यों लगता है कि वो वहां किस मकसद के साथ आए थे? सबसे पहले उनका कोई मकसद नहीं है। देखिए, वो बिना बुलाए जाते हैं, बिना निमंत्रण के जाते हैं, पूरे प्रोग्राम का क्रेडिट वो करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कराया, उन्होंने कराया। बिल्कुल क्रेडिट वाली राजनीति चल रही है, क्योंकि अब बच क्या गया भैया, 8,000 से हार के घर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। नमस्कार। पूर्व विधायक प्रणव सिंह और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच का विवाद किसी से नहीं छिपा हुआ है और कई मंचों से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, आप देखते भी रहते होंगे। लेकिन एक मामले ने आज हैरान कर दिया और ये घटनाक्रम खानपुर विधानसभा में ही हुआ। दरअसल विधायक उमेश कुमार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं पूर्व विधायक प्रणव सिंह पर। आरोप गंभीर हैं, आरोप अभद्रता के हैं और धक्का मुक्की के भी आरोप ये लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रजत कुमार गुर्जर, जो मौजूदा विधायक उमेश कुमार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं जानने का प्रयास करूंगा ये दरअसल मामला है क्या, है ना, और क्यों ये मामला इस हद तक आ चुका कि आप के साथ हाथापाई की जो बात है आप बता रहे हैं। देखिए, मामला कुछ भी नहीं था। माननीय विधायक श्री उमेश कुमार जी जो है मौजूदा खानपुर से विधायक हैं जी। तो क्षेत्र के कुछ दिव्यांग और विकलांग लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आए। ठीक है। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उन लोगों को कुछ कर्तरी और इस तरीके की चीज़ें जैसे रिक्शा वगैरह इन चीज़ों की आवश्यकता थी, तो उन्होंने विधायक जी के सामने अपनी मांग रखी। विधायक जी ने जो भारत सरकार है और जो समाज कल्याण विभाग है इनको इस चीज़ के लिए पत्र जारी करा और उन्होंने इस पत्र का संज्ञान लेते हुए हमें इस कैंप का आयोजन करा हमारे खानपुर ब्लॉक में, हमारे आग्रह पे। कल ये नारचंद ब्लॉक में भी था। ठीक है। और ये कब की बात बता रहे हैं? कब विधायक जी ने कब मांग की थी? ये नवंबर में, पिछले नवंबर में भी इन्होंने ये मांग करी थी, 22 नवंबर के आसपास। उस पत्र का संज्ञान लेते हुए विभाग ने इस कैंप का आयोजन खानपुर ब्लॉक सभागार में कराया गया, जो कल नारचंद ब्लॉक में था। ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग विधायक जी क्षेत्र में मौजूद नहीं थे किसी कारणवश, तो वहाँ हम उनके प्रतिनिधि होने के नाते अपनी टीम के कुछ लोगों के साथ ब्लॉक में पहुंचे। वहाँ की पहले तो व्यवस्थाओं का जायजा लिया, फिर वहाँ जो विकलांग लोग मौजूद थे उनकी मदद करने में, क्योंकि वो लोग बेचारे चलने में असमर्थ थे, तो उनके डॉक्यूमेंट्स और उनके जो रजिस्ट्रेशन वगैरह उस प्रक्रिया में उनका सहयोग करने लगे। ठीक है। हमारे पहुंचने के लगभग आधे घंटे या 40 मिनट के अंतराल पे वहाँ पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह आ पहुंचे जी। चलो ठीक है, हमें उस चीज़ पे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। उन्होंने आते के साथ ही पूरा जो ब्लॉक सभागार विकलांगों के लिए था उस पूरे पे अपना कब्जा जमा लिया जी। ठीक है। विकलांग बेचारे बाहर धूप में बैठे रहे। उनके साथ जो लोग आए हुए थे वो लोग, हाँ, समर्थक जो उनके थे, विकलांग लोग थे लगभग, वैसे तो गिनने में तो नहीं, पर 20-25 आदमी उनके साथ उस टाइम वहाँ थे। ठीक है। उन्होंने अब विकलांग बाहर बैठे थे और धूप में ये लोग इन्होंने अंदर अपना काम ये जाके बैठ गए वहाँ। ठीक है। कितने बजे की बात बता रहे हैं? ये लगभग 11:15 बजे। ठीक है। मैं वहाँ लोगों की जैसे डॉक्यूमेंट्स लेना, रजिस्ट्रेशन कराना, क्योंकि वो लोग विकलांग थे, मैं इस काम में लगा हुआ था। जी जी। अचानक उनका कुछ था कि वो किसी बात को लेकर उन्होंने 2-3 बार जो वहाँ डॉक्टर परीक्षण के लिए आए थे उन्हें बुला लिया। तो एक दिव्यांगों के लिए एक समिति हमारे क्षेत्र में चलती है जो वहाँ बहुत अधिक संख्या में विकलांग लोगों को लेकर पहुँची थी जी। तो वो थोड़ा नाराज हो गए इस चीज़ पे, क्योंकि विकलांग लोग बाहर बैठे थे धूप में और डॉक्टर बार बार उठ के जा रहे थे उनके बुलाने पर। तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए और डॉक्टर साहब के सामने उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर करी, पर डॉक्टर साहब को उसमें रेस्पॉन्स करना चाहिए था। उनकी बजाय कुंवर प्रणव सिंह वहाँ उनकी नाराज़गी पर रेस्पॉन्स देने पहुँचे और नाराज़गी पर रेस्पॉन्स देते वो उनकी वहीं मौजूद मैं था जी। उन्होंने उनसे कोई बातचीत ना करके आपके ऊपर उन्होंने सीधा मेरे साथ बोलना चालना शुरू कर दिया। क्या शब्द क्या गए उन्होंने सबसे पहले तो आते कि हाँ बताइए क्या समस्या है। मैं चुप रहा। जो विकलांग थे उन्होंने अपनी समस्या बताई, तो वो विकलांगों पे भी एक बहुत ही गंदे लहजे के साथ, मतलब एक गुस्से वाले लहजे के साथ उन्हें बोलते हैं हाँ तो हो जाएगा ना, कहाँ की जल्दी है,
बैठो 2 मिनट। वहाँ की तब कोई वीडियो विजुअल्स? देखिए अब वीडियो विजुअल्स हम इस काम के लिए तो थे नहीं, हम तो दिव्यांग लोगों की मदद। आप लोग कितने थे आपके साथ? मैं तो अकेला था उस टाइम वहाँ। अच्छा। मैं अकेला वहाँ मौजूद था, क्योंकि इतना बड़ा कोई ऐसा वो तो था नहीं कि मुझे वहाँ बहुत बड़ा हुजूम की जरूरत थी। भाई विकलांग लोग थे, उनके पेपर लेने, रजिस्ट्रेशन कराना। वीडियो खैर आप तो नहीं बना सकते थे, आप अकेले थे वहाँ। बिल्कुल। तो ठीक है, चलो बताइए। उसके बाद उन्होंने उन विकलांगों पे वो इस तरीके से वो गर्म हुए जी। तो उन्होंने जब अपनी नाराजगी जाहिर करी और उन पे गर्म होने के तुरंत बाद उनका रुख मेरी साइड। आप बताइए। मन का मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब विकलांग बच्चों को उन्होंने, विकलांग जो वहाँ मौजूद थे उन पे उन्होंने तल्ख लहजे में उनको धमकाया। उसके बाद उन्होंने रुख मेरी तरफ करा। हाँ बताइए। मन का मुझे कुछ बताना ही नहीं। मैं तो ये बात बहुत हैरान करती है कि मतलब विकलांग, आप बता रहे हैं विकलांग लोग जो बच्चे थे वो बाहर बैठे हुए थे जी, और वो लोग सब सभागार में। ये तो ये देखना चाहिए वहाँ के बीडीओ को। हाँ, ये देखना चाहिए वहाँ मौजूद अधिकारी को। बिल्कुल। ये हमारा वो नहीं है। हम क्या वहाँ वीडियो की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने? वीडियो की कोई जिम्मेदारी वीडियो ने निभाई नहीं है अपनी। वीडियो की जो जिम्मेदारी थी वीडियो ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। व्यवस्था का जो विरोध कर रहे थे उन समिति के जो व्यक्ति हैं, उस अव्यवस्था का विरोध कर रहे थे कि एक तो वो लोग वीडियो प्रोवाइड किया, वो वीडियो का अंश हम आपको लास्ट में जरूर दिखाएंगे, वो जरूर देखना कि उनके, क्योंकि वो जो बयान उनका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो एक सबूत के तौर पर हम आपको पेश कर रहे हैं और ये जरूरी भी है किसी बात को ऑथेंटिक करने के लिए, और जो आरोप ये लगा रहे हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसलिए इस बात को हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर मजबूती के साथ रखना चाहते हैं। दरअसल इन आरोपों को गंभीरता से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने रुख जैसे ही मेरी तरफ करा, वो मुझे बोलते हैं हाँ बताइए क्या दिक्कत है। मन का मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी ये वो है कि जो काम तरीके से चल रहा है वो काम तरीके से चलता रहना चाहिए। ये लोग धूप में बैठे हुए हैं जी। अब उन्होंने तुरंत ही, पता नहीं क्या उनके माइंड सेट में था उस टाइम, उन्होंने मुझे तुरंत बोलते हैं कि मैं तुझे बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ, मैं तुझे पिछले बहुत टाइम से देख रहा हूँ। तो मैंने कहा इस टाइम तो उस चीज इसी टोन में मैंने कहा इस टाइम तो उन चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो बस ये है कि अगर आपको बिल्कुल मैंने कहा अगर अभी आपको कुछ अगर डॉक्टर साहब से भी या कुछ अगर है तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया उनसे संबंधित कोई बात है तो आप बाद में कर सकते हो। अभी जिनका रजिस्ट्रेशन रुका उनका रजिस्ट्रेशन होने दो। तो उन्होंने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख के और वो मुझे बोलते हैं कि कीप शट योर माउथ। ये विधायक प्रणव सिंह चैंपियन मुझे बोलते हैं कि कीप शट योर माउथ, और उन्होंने अपनी उंगलियां मेरी आंखों की तरफ करके और मुझे कहा कि आंखें निकाल लूंगा। उस टाइम अब एक मर्यादा होती है सहन करने की। जब मैं किसी आदमी के साथ इज्जत से बात कर रहा हूं तो उन्हें भी वैसे ही करनी चाहिए। इज्जत दोगे इज्जत लोगे। मैंने उन्हें कहा कि ये आपके बिना हाथ के भी बंद हो सकता है और अगर मैं कोई गलत बात करूंगा तो आपको इस लहजे में ये बंद करना चाहिए। ठीक है। मैंने कहा मतलब हाथ पीछे रख के बात करें। मैंने उतना अपना विरोध जताया। बिल्कुल। इतने में वो मेरे साथ गाली गलौज पे उतर आते हैं। अच्छा, उन्होंने गालियां दी बकायदा? उन्होंने मुझे बकायदा गाली दी, बहुत गंदी गाली दी। और इसका सिर्फ मैं अकेला वो नहीं हूँ, वहां मौजूद जितने भी लोग थे उन सब ने इस चीज को देखा है। जितने भी दिव्यांग वहां बैठे हुए थे उन सब ने सुनी है। वो मुझे गाली देते हैं। वापस से मैंने जब फिर गाली का पूरे माहौल को, गाली गलौज के माहौल को, वहाँ जो जिम्मेदार लोग थे, जो आप अधिकारी बता रहे हैं, वीडियो बता रहे हैं, वीडियो मैंने आपको बताया ना कि जहां वो जो वहां मौजूद वीडियो हैं उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारियां अगर वो समझते तो ये स्थिति आती कैसे। उसके बाद वहां जब उन्होंने मुझे गाली दी, मैंने गाली का विरोध जताया तो उन्होंने अपना संगठन स्तर पर भी इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये उस तरह का मंच था, यहाँ पर दिव्यांग जो बच्चे थे वो शामिल थे। बिल्कुल मर्यादा रखनी चाहिए। अगर वो इस जनप्रतिनिधि रहे हैं और कोई अपना सम्मानजनक पद रखते हैं समाज में तो उस जिम्मेदार, मैं आपको कह तो रहा हूँ हर्ष जी की अगर सम्मान दोगे तो सम्मान लोगे। मैं अगर उनके साथ बदतमीजी से बात कर रहा होता वहाँ मौजूद कई दिव्यांगों की मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने जैसे मेरे साथ गाली गलौज करनी शुरू करी, मैंने उस गाली का विरोध करा तो उनके पर्सनल पीएसओ ने आके मेरे पे हाथ छोड़ दिया। अच्छा। मेरे पे हाथ छोड़ने के बाद मैं उन्हें बोलता रहा, मैंने कैसे समझा लो। उसके इतने ही बाद जैसे उसने मेरे पे हाथ छोड़ा, मेरे साथ धक्का मुक्की वहां चालू हुई तो कुछ लोग जो वहां थे उन्होंने उस चीज को कि इस चीज को विवाद को खत्म करा जाए तो वो मुझे वहां से उस ब्लॉक सभागार से खींच के बाहर ले आए। वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड था? वो उनका प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड था, वो उनका पर्सनल पीएसओ था, उसने खुले में हथियार लगा रखा था। ठीक। वो जब मुझे बाहर लेके आए तो बाहर भी उनके कुछ समर्थकों ने मेरे साथ गाली गलौच और मुझे धमकाना शुरू कर दिया। मतलब मुझे एक तरीके से अकेला देख के उन्होंने दबाने की पूरी कोशिश करी। जो वीडियो आपने अभी दिखाई थी, जो वीडियो दिखा रहे हैं आप, जो वीडियो बिल्कुल ये ब्लॉक सभागार के बाहर की वीडियो के साथ भी कुछ लोग
दिख रहे हैं शायद मेरे साथ जो कुछ लोग उसमें आपको दिख रहे हैं, ये वीडियो तब की है कि जब मैं उस ब्लॉक सभागार के बाहर आया और जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए मैंने अपने कुछ लोगों को फोन करे, वो लोग वहां आए। तो उसमें वहां मौजूद जो वीरेंद्र प्रधान, आपको वीडियो में उस क्लिप में साफ सुन सकता है आदमी कि वो वीरेंद्र प्रधान दाबकी के मौजूद और भी आदमी है। मैं अगर एक चीज आप देखो ना कि वहां उनके 25 से 30 समर्थक मौजूद है, मैं किसी और का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं या मैं किसी और को गलत वो क्यों नहीं कर रहा हूं। मैं बिना मतलब किसी को वो करने के लिए थोड़े ना आपके मंच पे बैठा हूं भाई। जिस आदमी ने जैसा करा मैं वैसा बोलूंगा। उन्हीं के कुछ समर्थकों ने उस विवाद को बीच बचाव करने की कोशिश करी, पर उन्हीं के एक समर्थक ने बाहर आने के बाद मामला शांत हो जाता। उन्हीं के एक समर्थक वीरेंद्र प्रधान दाबकी वाले ने आके मेरे साथ इतनी गंदी गंदी माँ बहन की गालियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब एक मर्यादा होती है सहन करने की हर जी। अब ऐसा तो मिट्टी के वो बने तो मिट्टी के हम भी बने, हम भी किसी वैसे तो है नहीं। तो और आत्मसम्मान हमारा भी है। उन्होंने जब माँ बहन की गालियां दी तो हमने फिर उस चीज का विरोध करा और हमने ये भी कहा कि हमारा चलो सबको छोड़ दो, आप हमें वो जो ये आपका ये है इससे पूछ लो कि इसने हाथ किस उससे उठाया है। ठीक है, उसके बाद शिकायत आपने की? मैंने उसकी तहरीर को खानपुर थाने में दर्ज करवा दी है और ऐसा ही ये तहरीर देने का भी आप कर चुके बिल्कुल तहरीर देने का मेरा मकसद क्या है। तहरीर आदमी देता है इंसाफ के लिए देता। मैंने एक बार पहले भी 9 नवंबर की जो रैली हुई थी माननीय विधायक उमेश कुमार जी की, उसका एक प्रकरण फेसबुक पर चला था। उसमें भी इन्होंने मुझे एक फेक आईडी से जान से मारने की धमकी दी थी। वो भी मैंने न्यूज़ में भी बोला था, उसके खिलाफ भी मैंने तहरीर दी थी। लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा साबित नहीं होता था, मतलब आपके पास उतना पुख्ता एविडेंस उस चीज के नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल बता रहे थे आप। बिल्कुल ये जो मामला जो कुछ भी हुआ इसके कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष जब आप एक मिल रहे हैं, प्रत्यक्ष साक्ष्य भी हैं हर्ष जी। और मैं जब आपको एक चीज बताइए कि मैं अगर आपको या प्रशासन को अपनी शिकायत दर्ज करवा रहा हूं कि मुझे इस व्यक्ति से जान का खतरा है, इस व्यक्ति के मन में मुझे लेकर रंजिश है जी, तो मैंने वो जब वो कराई तो उस चीज पे कोई कार्रवाई तो करनी चाहिए। अब आज तो प्रत्यक्ष ही हो गया ना। अब मैं अकेला था, अगर ना वो पब्लिक प्लेस होता, मैं कहीं अकेले में होता तो मेरे साथ क्या अनहोनी हो सकती थी, कौन जानता इस चीज को। बिल्कुल। तो मेरी तो अब भी प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि मेरी कम से कम अगर उस तहरीर को नहीं गंभीरता से लिया तो इसे तो लें। साथ बदसलूकी हुई तो आपने सबसे पहला जो कॉल किया था वो क्या पुलिस को कॉल किया था या फिर अपने लोग? देखिए ऐसा था, पुलिस वहां खुद मौजूद थी, उनकी सुरक्षा में भी पुलिस ही थी। वो पुलिस जो उन्हें सुरक्षा में मुहैया कराई गई है प्रशासन ने, आदमी तो प्रशासन के हैं ना वो, या वो सिर्फ प्रणव सिंह चैंपियन की सुरक्षा करेंगे और प्रणव सिंह चैंपियन को खुली छूट दे देंगे आप किसी को भी मरवा दो। अधिकतर ये संभावना रहती है कि अगर वो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, है ना, वो उनके तो वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। वो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे, मैं मानता हूं। पर वो अगर वो खुद हमला कर रहे हैं तो वो खुद हमला कर रहे हैं तो और उन्होंने मुझे उस लायक भी कुछ नहीं, उन्होंने बीच बचाव की ऐसी कोई स्थिति रखी। अगर वो बीच बचाव कर रहे होते तो उनका पर्सनल पीएसओ हाथ छोड़ता क्या? वो उस टाइम वहां मौजूद भी नहीं थे। अच्छा, वो उनके सामने जो गवर्नमेंट गनर्स थे उनके सामने उसने मेरे पे हाथ छोड़ा है। अच्छा, और उसके बाद बाहर आके उन्हीं के सामने उनका जो उस टाइम तो बल्कि वहां खानपुर थाने की पुलिस भी मौजूद होगी थी, क्योंकि मैं जिस टाइम मैं उस सभागार से बाहर आया तो मेरे साथ जो 1-2 लोग वहां मौजूद थे और मेरी टीम के लोग थे, वो पुलिस को इस चीज की सूचना दे चुके थे। और जब तक मैं बाहर आके अपने घर वालों से बात करके अपने घर वालों को बता पाता कि क्योंकि मुझे इससे जान का खतरा था, मैं अपने घर वालों को बता पाता, तब तक वहाँ खानपुर थाने से भी पुलिस पहुंच गई थी। वो न तो रीति नीति पता। खैर, मुद्दे की बात हम यहाँ करते हैं जी, प्रणव सिंह को लेके। प्रणव सिंह इस पूरी बात पर अपनी सफाई भी दे रहे हैं। उनका जो वर्जन है वो एक न्यूज़ पोर्टल है दैनिक रूढ़ की, उस पर अभी देखा है, अभी कुछ मिनटों पहले ही आपके इंटरव्यू से वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपकी बौखलाहट है, बौखलाहट में ऐसे आरोप लगा रहे हैं, वो नकार रहे हैं इस पूरे मामले को। तो वहाँ जो कुछ भी ये मामला चल रहा था वो रानी देवयानी ने, आप बता रहे थे इससे पहले भी कि आप वो उन्होंने अपने पेज पर भी कहीं ना कहीं आज का कार्यक्रम के बारे में उन्होंने डाला। बिल्कुल। क्या उस वक्त जो फोटोग्राफी की जा रही थी, वीडियोग्राफी भी हो सकती है अंदर की, अगर प्रणव सिंह चाहें? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती है। इस चीज में तो आप जो लगा रहे हैं आरोप वो गंभीर है। एक मिनट सुनिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो गंभीर है। उसको साबित करने के लिए उस वक्त अगर इस तरह का माहौल नहीं था तो उनको वीडियो सामने लानी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, अगर देखिए उनका जो कैमरामैन था जब उन्होंने उनके फोटोग्राफ्स लिए, और आपने देखा होगा उनकी कैसी कैसी वीडियो कमरे की बाहर आई है। आप मिनटों का अंतर बता सकते हैं उस वक्त जिस टाइम ये सब कुछ हुआ होगा? लगभग जो उस टाइम जो ये वाकया हुआ है लगभग 12 बजे का टाइम उस टाइम था। ठीक है।
और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब उनकी इतनी अंदर तक की कमरों तक की वीडियो बाहर आई है, वहां तक कैमरे चले हैं, तो इन चीज में तो अपनी तारीफ समझते हैं ना। किसी को गाली देना और धमकाने में तो ऐसी क्लिप क्यों नहीं बनवाई होगी उन्होंने। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जो भी नॉर्मल क्लिप उनकी वहां की अंदर की होगी आप उसे जारी करवा दो। उनका कैमरामैन वहां सक्रिय था, वो आप उसे जारी करवा दो। सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें आ सकती हैं, ऐसी संभावना जरूर रहती है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ आप उन्हें जारी करवा दो। मैं तो उस चीज को वही नहीं कर रहा हूँ। दो जो आरोप लगा रहे हैं आप, आपकी व्यक्तिगत जो आपके साथ टिप्पणी की गई वो वाकई में शर्मनाक है अगर इस तरह की हरकत करी गई है। बिल्कुल। लेकिन उससे अलग जो एक बेहद महत्वपूर्ण बात है वो दिव्यांग बच्चों को लेकर भी है कि उनके साथ इस तरह के व्यवहार अगर किए जा रहे हैं कोई ब्लॉक जैसी जगह पर जो कि एक सरकारी कार्यालय है, बिल्कुल, और वहाँ पर जिम्मेदार लोग भी खड़े हैं, उनके बीच में एक व्यक्ति इतना बदसलूकी कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है उनके साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो धूप में बैठे हैं और अव्यवस्था इतनी है कि हर्ष जी, तो ये हर्ष जी इतना ही नहीं है कि जब मैं प्रांगण से बाहर आता हूं उनके कुछ समर्थक मुझे धमका रहे हैं। इतना ही नहीं, वीरेंद्र प्रधान दाबकी वाले ने बाहर आके भी मेरे साथ माँ बहन की गालियां दी। गाड़ी में बैठ के जाते टाइम मुझे ये कह के गया कि तू बहुत बड़ा नेता बनता है, अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इतने हौसले बुलंद हैं। बिल्कुल। सबसे जरूरी बात ये कि क्या वो भी जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में इस तरह के लोग जो गाली गलौज और अभद्रता कर रहे हैं शर्मनाक है काफी। मतलब आप इस चीज का वो देखिए कि इतने हौसले बुलंद, वो खुलेआम जान से हाथ धोने की धमकी मुझे दे के जाते हैं। क्या गुंडा राज थोड़े ना है इस उत्तराखंड में। आपको जो आपने पोर्टल की बात करी उसमें जो बौखलाहट की बात कर रहे हैं, बौखलाहट मेरी नहीं है। आपको बौखलाहट लगता यह है कि 9 नवंबर कब थी। नहीं, आपको ये क्यों लगता है कि वो वहां किस मकसद के साथ आए थे? सबसे पहले उनका कोई मकसद नहीं है। देखिए वो बिना बुलाए जाते हैं, बिना निमंत्रण के जाते हैं, पूरे प्रोग्राम का क्रेडिट वो करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कराया, उन्होंने कराया। बिल्कुल क्रेडिट वाली राजनीति चल रही है, क्योंकि अब बच क्या गया भैया, 8000 से हार के घर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, अब तो कुछ काम ही नहीं बच रहा है ना। बिना बुलाए अब बौखलाहट किसकी है भाई? बिना निमंत्रण के तुम पहुंच रहे हो, बिना किसी सूचना के तुम पहुंच रहे हो। मेरी काहे की बौखलाहट? मेरे तो विधायक है आज के टाइम पे 8000 वोटों से जीता हुआ है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मुझे इससे जान का खतरा है भाई। मैं दिन भर घूमता हूं क्षेत्र में, लोगों के काम के लिए उनके फोन पे उनके घर जाता हूं, उनसे मिलने जाता हूं। आज वहां पब्लिक प्लेस पे मिल गया इन्हें, कल के दिन इनका कोई समर्थक मुझे कहीं भी बीच रास्ते कुछ कर ले तो। ठीक है रजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। और जो आरोप आपने लगाए हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। देखना ये होगा कि अब भविष्य में क्या साक्ष्य निकल कर सामने आते हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन क्या अपना पक्ष रखेंगे, किस तरह से वो इस आरोपों का जवाब देंगे, ये तमाम बातें देखने वाली होगी। ऐसी तमाम खबरें सर, ये माननीय विधायक जनता के जो विधायक हैं उमेश कुमार जी, उनके द्वारा ये कैंप आयोजित किया गया था। कई महीने पहले हमने विधायक जी को लिखित में जन दिव्यांग सेवा समिति में एक लेटर दिया था, जिसमें भारत सरकार अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वहाँ से उनको जवाब आया है, जिसके माध्यम से एडीपी योजना के अंतर्गत ये कैंप का आयोजन किया गया। माननीय विधायक उमेश कुमार जी ने इस कैंप का आयोजन किया है। और ये विधायक ऐसे हैं, जनता के विधायक हैं, समय समय पर लोगों का ध्यान रखते हैं। हमारी आवाज़ पे आज विधायक जी ने ये कैंप का आयोजन किया, उमेश कुमार जी ने, और उसमें लगभग 142 लोगों का मोटराइज ट्राईसाइकिल के लिए, व्हीलचेयर के लिए, ट्राईसाइकिल के लिए, इनके लिए जो है आवेदन हुआ है। और वहाँ पर सुबह से भूखे प्यासे दिव्यांग बैठे थे। वहाँ पर पूर्व विधायक जी आए और वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं भंग कर दी। और जो हमारे रजत जी हैं, उमेश कुमार जी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके साथ में गाली गलौज और मारपीट की अभद्र भाषा का भी व्यवहार किया है उन्होंने। और उसके बाद जो वहाँ पर सारी व्यवस्था भंग हो गई।